नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं और उनसे संबंधित जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इसके अलावा जो है हम रिवीजन भी कर लेंगे अपना। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहेगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। आई होप आपको इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो पहले देखते हैं प्रश्न किस तरह से आते हैं। प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि किस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में। प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि किस युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। या प्रश्न ऐसे हो सकता है कि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें गवर्नर कौन था, अंग्रेज गवर्नर कौन था। या कभी कभी ऐसे पूछ सकता है कि किस युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जो जितने प्रश्न बनते हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से यहाँ देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको बता देते हैं जो मैसूर साम्राज्य था, ठीक है, उसकी स्थापना वड़यार वंश पर, जब हैदर अली जो है वड़यार वंश को अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैसूर साम्राज्य की स्थापना करता है। वड़यार जो वंश था, ठीक है, वड़यार वंश हिंदू शासकों का था, वंश था। जब इस पर हैदर अली अधिकार कर लेते हैं तो ये एक तरह से मैसूर जो है मुस्लिम साम्राज्य जो है कहलाता है। ठीक है, मुस्लिम शासकों द्वारा शासित होने लगता है। ठीक है, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब आते हैं युद्ध कैसे लर्न करेंगे। ठीक है, क्या क्या इसमें प्रश्न बनते हैं तो सब लर्न करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा ज़रा। पहला जो युद्ध हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध का, ठीक है। दूसरा देखिए पहला कब था, 1767 से और 1769 में। 1780 1784 द्वितीय था। थर्ड था 1719 1792 और फोर्थ जो था 1798 से 1799। ठीक है, इनको हम डेट को कुछ याद करने की डेट भी आपको बता देंगे, डेट को कैसे याद करनी है। देखिए, आप ये डेट मत याद रखिए। ठीक है, आप वैसे भी बहुत सारी डेट है आप याद भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बता देते हैं। नॉर्मल चीज़ ये रहेगी, आंग्ल मैसूर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 4 युद्ध हुए थे। ठीक है, अगर जो आपको 4 युद्ध याद है तो आपको बस दिमाग में ये रखना है, एक सीक्वेंस बिठाना है। सीक्वेंस क्या रहेगा आपका, सीक्वेंस आप ये याद रख सकते हैं कि 70, ठीक है, 70 80, ये याद रखिए 70 80 90 और 100। ठीक, 70 80 90 100 अगर ये आपको याद है तो ये जो लास्ट वाला ईयर रहेंगे, ये 70 80 90 और 100 ये लास्ट वाले ईयर रहेंगे, लास्ट ईयर के 2 डिजिट रहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1770 के आसपास था। और जो स्टार्टिंग के जो आंग्ल मैसूर युद्ध थे उसमें सब में 70 आएगा, मतलब 17 आएगा। ठीक है, सब में 17 आएगा। तो 1770 के आसपास आप ऐसे याद करिए, 70 80 90 100 मतलब 1770 के आसपास जो हुआ था वो आंग्ल मैसूर युद्ध था। ठीक है, आसपास मतलब अब देखिए यहाँ पर जो डेट दी गई है वो इसके आसपास है। ठीक है, लास्ट वाली डेट दी गई 1770 के कितने पास में है। ठीक है, तो ये इस तरह से याद हो जाएगा। अब ये आपको याद हो गया कि पहला युद्ध कब था, 1770 में था। 1767 या 1770 के आसपास था। अब जो है बस इतना याद रखना है, डेट आप वैसे भी याद नहीं कर पाएंगे। अब इसमें खास बातें क्या थी खास बात ये थी, इस टाइम जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल था, सॉरी जनरल नहीं, गवर्नर जो था वो क्लाइव था। अब देखिए यहाँ पर जो गवर्नर कौन से थे उनको याद करने की ट्रिक आपको बता देते हैं। उनके लिए ट्रिक आपको रहेगी, ये ट्रिक रहेगी क्वा का वे। ठीक है, सारे गवर्नर जनरल को याद करने की ट्रिक है, गवर्नर को है, गवर्नर जनरल की ट्रिक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ इतने की ज़रूरत पड़ेगी, इतने की, इसलिए हम इतना ही बता रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वाका वे। ठीक है, क्वाका वे हमने देख लिया। तो देखिए इसमें भी देखिए सीक्वेंस क्या रहेगा, इसमें पहला रहेगा क्वा से हो जाएगा, का से हो जाएगा क्लाइव। ठीक है, पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध का क्रम में रहेगा वो क्या रहेगा, क्लाइव आएगा। दूसरे में क्या रहेगा, वॉरेन हेस्टिंग आएगा वहाँ से। ठीक है, तीसरे में क्या आएगा, कार्नवालिस आएगा। चौथे में क्या आएगा, वेलिजली आएगा। अभी तक हमने क्या किया, आंग्ल मैसूर युद्ध की डेट याद कर ली, 70 80 90 100। फिर हमने याद कर लिया कि गवर्नर जनरल, सॉरी गवर्नर कौन थे, तो क्वाका वे हो जाएंगे, क्वा से क्वा क्लाइव हो जाएगा, वहाँ से वॉरेन हेस्टिंग, और का से कार्नवालिस, वे से वेलिजली। ठीक है, अब आते हैं कि क्या हुआ था। ठीक है, तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1770 में हुआ था, यानी 70 80 90 100 के हिसाब से क्लाइव थे। ठीक है, क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। और इस टाइम पे क्या हुआ था, हैदर अली थे। हैदर अली हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच इस बीच युद्ध होता है। ठीक है, क्लाइव जो थे वहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, और जो है नेतृत्व कर रहे थे, और ये हैदर अली जी। ठीक है, इनके इसके इस युद्ध में क्या होता है कि जो हैदर अली होते हैं, ठीक है, और जो अंग्रेज़ होते हैं, तो अंग्रेज़ों का साथ जो है इस टाइम पे जो है मराठा और निज़ाम ये दे रहे होते, साथ दे रहे होते। लेकिन होता क्या है, इस युद्ध में मराठा और निज़ाम का साथ मिलने के बावजूद भी जो है
अंग्रेज़ों को अपने मुँह की खानी पड़ती है और हैदर अली युद्ध जीत जाते हैं। ठीक है, युद्ध जीत जाने के पश्चात जब हैदर अली युद्ध जीत जाते हैं तो युद्ध जीतने के पश्चात अंग्रेज़ों के साथ एक संधि करते हैं। अब देखिए संधि भी याद कर सकते हैं आप, संधि संधि भी यहाँ से याद कर सकते हैं, 70, 80, 90, 100। अभी हमने बताया तो क्लाइव थे वो मद्रास प्रेसिडेंसी मुख्यतः जो है वहाँ से आक्रमण किया था। तो यहाँ पर जो संधि होती है वो मद्रास की संधि होती है। ठीक है, मद्रास की संधि होगी। अब अगर जो संधि संबंधित प्रश्न है, मद्रास की संधि किस युद्ध में हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। अगर जो आपसे डेट भी पूछ लिया जाएगा तो डेट भी आपको याद रहेगी, 70, 80, 90, 100। तो 1770 के आसपास, 1770 के आसपास, या फिर अगर आपको ये नहीं याद है तो 1770 के आसपास आपको जो डेट मिलेगी वो आप टिक कर सकते हैं। या आपको ये भी नहीं याद है तो यहाँ देखिए, ये लास्ट डिजिट में जो लिखा हुआ है, इसी वर्ष में संधियाँ हुई हैं। जैसे यहाँ पर 1769 में हुई थी, ये मद्रास की संधि एग्जैक्ट जो हुई थी 1769 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वाला जो युद्ध था वो कब हुआ था, आंग्ल मैसूर। ठीक है, तो काकावे से हेस्टिंग हो जाएंगे, वारेन हेस्टिंग। यहाँ पर हमने हेस्टिंग लिखा है लेकिन पूरा नाम वारेन हेस्टिंग है, तो वहाँ से वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। ठीक है, इनके समय फिर से हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध होता है। ये युद्ध बेसिकली किस लिए होते हैं, अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीतियों के परिणाम ही होते हैं जितने युद्ध होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी हैदर अली रहते हैं। यहाँ पर हैदर अली का साथ इस बार निज़ाम और मराठा देते हैं इस युद्ध में। निज़ाम और मराठा युद्ध में इसका हैदर अली का साथ देते हैं। लेकिन होता क्या है, इस युद्ध में जो है हैदर अली को हराने के लिए, ठीक है, और हैदर अली हार भी जाते हैं, या फिर कहते हैं हैदर अली घायल हो जाते हैं, हारते नहीं हैं। तो यहाँ पर एक युद्ध होता है पोटानोवा। ठीक है, पोटानोवा के युद्ध में जो है हैदर अली घायल हो जाते हैं। पोटानोवा युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटानोवा युद्ध था, यहाँ पर उसका नेतृत्व जो करने वाला जो अंग्रेज़ था वो आयरकुट था। और पोटानोवा का जो युद्ध था, आपसे पूछा जाए कब हुआ था, देखिए डेट यही रहेगी 70, 80, 90, 100। तो 1780 के आसपास, या फिर आप कह सकते हैं एग्जैक्ट जो डेट थी 1781 के आसपास थी, जिसमें हैदर अली घायल हो गए थे पोटानोवा के युद्ध में। नेतृत्व कौन किया था? आयरकुट किया था, जनरल आयरकुट। ठीक है, इस युद्ध के पश्चात, ये युद्ध क्योंकि कई समय तक चलता है, देखिए यहाँ डेट लिखी हुई है, करीब 4 वर्षों तक चलता है। तो इस युद्ध में जब हैदर अली जी की घायल हो जाते हैं तो कुछ वर्ष पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, युद्ध फिर भी चलता रहता है और युद्ध का नेतृत्व अब आकर जो है टीपू सुल्तान करने लगते हैं। ठीक है, टीपू सुल्तान जब युद्ध का नेतृत्व करने लगते हैं तो एग्जैक्टली जो दूसरा युद्ध होता है आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका अंत जो होता है वो जो है मैंगलोर की संधि से होता है। ठीक है, मैंगलोर की संधि से होता है, मैंगलोर संधि। मैंगलोर संधि एग्जैक्ट कौन से युद्ध में हुई थी आंग्ल मैसूर, तो आप याद रखिएगा 70, 80, 80 मतलब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में और जो है संधि हुई थी। यह अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में नहीं, बल्कि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये डेट कब थी, तो याद रखिएगा 1784 वाली लास्ट डेट हमने कहा था, जितनी संधि होंगी लास्ट वाली डेट में। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी बीच क्या होता है, टीपू सुल्तान जी अब युद्ध का नेतृत्व करने लगते हैं, अंग्रेजों से लोहा लेने लगते हैं। ठीक है, और जो है उसी टाइम क्या होता है, एक और घटना हो जाती है विश्व में। वो 1789 में क्या हो जाता है, फ्रांस की घटना होती है। फ्रांस की घटना होती है और टीपू सुल्तान उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो 1789 में देखिए यहाँ से याद रख सकते हैं, 1790 के आसपास है, 89 के आसपास। ठीक है, तो 1789 में जो फ्रांस की घटना होती है उससे जो है टीपू सुल्तान काफ़ी प्रभावित होते हैं। और उसी के चलते जो है श्रीरंगपट्टनम में वो जो है जोकोविच क्लब की स्थापना करते हैं। जोकोविच क्लब की स्थापना करते हैं। इसके साथ साथ ही ट्री ऑफ लिबर्टी भी वहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, फ्रांस से मित्रता दिखाने के संदर्भ में, क्योंकि जो है उस टाइम पे अंग्रेज के साथ साथ और भी विदेशी कंपनियाँ भारत में थी। ठीक है, जिसमें फ्रांसीसी कंपनियाँ भी थी। तो उसको मित्रता दिखाने के लिए क्या करते हैं, जोकोविच क्लब की स्थापना करते हैं और श्रीरंगपट्टनम में ही ट्री ऑफ लिबर्टी लगाते हैं। ठीक है, अब आते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के समय पर हुआ था। ठीक है, कॉर्नवालिस के समय पर हुआ था। इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में जो होता है, इसमें जो है टीपू सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच मध्य होता है। अंग्रेजों का इस युद्ध में साथ कौन देता है, इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ जो है निजाम और मराठा देते हैं। ठीक है, और इस युद्ध में जो है जब जब टीपू सुल्तान जी टीपू सुल्तान जो है घिर जाते हैं चारों तरफ से। ठीक है, तो युद्ध की संधि उनको करनी पड़ती है, या फिर युद्ध संधि करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो इस युद्ध का अंत कब, कौन सी संधि से होता है, तो श्रीरंगपट्टनम संधि से होता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है कब होती है, तो याद रखिएगा 1792 में होती है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो युद्ध है हमारे पास वो है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथा आंग्ल मैसूर जो युद्ध है वो 1700
देखिए 70, 80, 90, 100 यानी 1700 करीब जो है 80 के आसपास, 80 तो होगा नहीं, तो इसमें 100 जोड़ेंगे तो इसका मतलब 1800 के आसपास हो जाएगा, एग्जैक्ट 1800 के आसपास। ठीक है, तो ये देखिए एग्जैक्ट 1800 के आसपास है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें वेलेजली आते हैं। वेलेजली कौन संधि लेके आते हैं? वेलेजली की एक नीति होती है, संधि नहीं, इनकी नीति होती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, यानी विलय की संधि। विलय की संधि के माध्यम से ये जो है मैसूर को विलय करना चाहते थे, लेकिन टीपू सुल्तान करना नहीं चाहते थे। ठीक है, इसके लिए युद्ध होता है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये युद्ध आर पार का होता है। ठीक है, इस युद्ध में आर पार होता है तो टीपू सुल्तान जो है चारों तरफ से घिर जाते हैं, और इस युद्ध में जो है, इस युद्ध में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आपसे प्रश्न डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 4। अगर जो आपको ऐसे भी नहीं याद हो रहा तो आपको एक और ट्रिक बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा टीपू, देखिए ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा यहाँ पर टीपू, टी पू। ठीक है, अब आपसे पूछे अगर इसमें कितने लेटर हैं तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4। याद रखिएगा चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान जी की मृत्यु हुई थी। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर जो अच्छा लगा है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करने से क्या होगा, थोड़ा सा हमें जो है मोटिवेशन थोड़ा मिलेगी, और हम इस तरह से और वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।